ऐसा कूड़े के ढेर सफाई के टेंडर की वजह से कहीं पर भी नहीं रोका हुआ काम, क्योंकि जो पहले की वैकल्पिक व्यवस्था थी उसके द्वारा सफाई कराई जा रही है। और कूड़े के जो टेंडर हैं पूरे हरियाणा के डोर टू डोर के काफ़ी खुलते जा रहे हैं, और अगले 2 महीने के अंदर सारे के सारे टेंडर खुलकर अलॉट भी हो जाएंगे। और मैक्सिमम 2 महीने, बाकी तो मैक्सिमम इसी महीने के अंदर होने हैं। और सफाई व्यवस्था पहले से बेहतर होगी और बेटर होने के पूरा प्रयास हम लोगों का तो है। अभी पुरानी एजेंसी संभाल रही है जो जहाँ जहाँ नहीं हुआ पुरानी एजेंसी, कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जहाँ पर काम खत्म हो गया और उनको बिल्कुल ही काम ना करने के लिए मना कर दिया गया हो, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। पिछले दिनों ऐसी तस्वीरें भी आई थी कि डोर टू डोर कचरा कलेक्शन मामले में जो लापरवाही आई थी, उस मामले में 160 से ज़्यादा कर्मचारी अधिकारियों को नोटिस भी इशू किए गए। देखिए, एक तो एक नियमित प्रक्रिया है। अगर कोई अधिकारी काम ठीक नहीं करेगा उसे नोटिस इशू होगा, उसकी चार्जशीट भी की जाएगी, सस्पेंशन भी होगा। लेकिन जो अच्छा काम करेगा, एक जो नई बात नायब सैनी सरकार के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो अधिकारी अच्छा काम करेगा उसे शाबाशी और पारितोषिक भी दिया जाए। एक पिछले दिनों जो कार्रवाई हुई रेवेन्यू अधिकारियों के ऊपर, और आपने कहा कि फेजेस के अंदर ये कार्रवाई हुई, तो अब कुछ कार्रवाई तो हुई थी एक दो लोगों के ऊपर, कुछ और लाइन में है? देखिए, जो रिपोर्ट्स नीचे से बनकर आई है सब, ये एक रेगुलर सरकार का तंत्र है, लोगों को, अफसरों को, सभी को फॉलोअप करता रहता है। जहाँ अनियमितताएँ थी जो थी वो रिपोर्ट बनकर आ गई, नीचे अधिकारियों को भेज दी है, जो कंसर्न अधिकारी हैं उन तक पहुँच दी जा रही है। जो जो लोग उस पे अपना संज्ञान लेंगे, जिस जिस की ज्यूरिडिक्शन बनती है उस पर कार्रवाई करेंगे और जल्दी कार्रवाई। टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स कितने सर जिनके ऊपर एक है? ये तो रोज़ ही बदलते तरह, रोज़ ही आती रहती है, 10 बढ़ गए 10 घट गए, जिन पर होगी उसे हटा दिया लिस्ट में से 10 लोग आगे। ये नियमित प्रक्रिया है, ये कोई नया कोई काम नहीं है। तो सरकारों के अंदर आप लोग भी देखते रहे होंगे कि जो फीडबैक सिस्टम है उनका, उनको चेक करने का सिस्टम है, रेगुलर चलता आ रहा है। सर जयपुर की फ्लाइट भी शुरू करने जा रहे हैं सर, पिछले दिनों मीटिंग हुई थी। जयपुर की फ़्लाइट में हम जल्दी शुरू करेंगे। जयपुर का जो एयरपोर्ट है वो अंडर रिनोवेशन है। तो अभी पीछे हमारी देहरादून के अंदर पूरा नॉर्थ इंडिया के जितने भी सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, सेंट्रल एविएशन मिनिस्टर राम नायडू जी भी वहाँ आए थे। वहाँ पे राजस्थान से भी सिविल एविएशन मिनिस्टर आए थे, तो बात हुई थी। वो जैसे ही वहाँ का एयरपोर्ट अंडर रिनोवेशन ख़त्म हो जाएगा, काम पूरा हो जाएगा, जल्दी हम शुरू करेंगे। एयर टैक्सी को लेकर भी सर कोई एयर टैक्सी को लेकर, चाहे चॉपर व्यवस्था हो, चाहे खाटू श्याम सालासर यात्रा की बात हो, चाहे माँ पीताम्बरा की यात्रा की बात हो, चाहे दिल्ली से और गुरुग्राम से चंडीगढ़ की यात्रा की बात हो, सभी पर वहाँ पर पूरी डिटेल में चर्चा हुई और फिर आगे काम बढ़ाया जाएगा। आपने चंडीगढ़ के लिए भी जमीन मांगी है, तो उसका क्या स्टेटस है? उसे कोई चिट्ठी लिखी है आपने? वहाँ पर सार्वी लोग थे, और जो एडवाइज़र हैं यूटी के, वो चीफ सेक्रेटरी का चार्ज भी है, वो स्वयं वहाँ पर थे। तो सारी डिस्कशन हुई कि हमें चंडीगढ़ का हेलीपैड बनाने के लिए चंडीगढ़ के अंदर कोई जगह मिल जाए, नहीं तो पंचकुला के अंदर भी देख रहे हैं, जहाँ पर भी अप्रोप्रिएट जगह मिल जाएगी वहाँ पर हेलीपैड स्थापित करेंगे और उसे कोई आगे। आपने कोई चिट्ठी लिखी है चंडीगढ़ प्रशासन? उस दिन वर्बल बात हुई थी, उसके बाद में आ जाए, और चिट्ठी भी ऑफिशियली भी लिखेंगे, ऑफिशियल बात भी करेंगे, और जगह चिन्हित करने के लिए बोल दिया, वो भी चिन्हित कर रहे हैं, बताएंगे कि यहाँ पर जगह हो सकती है। सर सरकार भ्रष्टाचार को लेकर सकता है, सरकार के पास ऐसी जानकारी आई थी कि 2020 में कोरोना काल में 129 जो अधिकारी कर्मचारी है उन्होंने बिना एनओसी के रजिस्ट्री करी थी, उनके खिलाफ सरकार एक्शन लेने की भी तैयारी कर रही है। बता तो दिया, वही बात हुई तो है भी, चाहे डीआर हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे नायब तहसीलदार हो, उसमें सभी तरीके के लोग हैं जिन्होंने गलत काम या कोविड का फ़ायदा उठा के कोई नाजायज़ काम किया है, गलत काम किया है। तो सभी ये तो चेक एंड बैलेंस चलता ही रहता है डिपार्टमेंट में, कोई नई बात नहीं। जब से बारिश शुरू हुई है तो एक बार फिर से नगर निगमों की पोल खुल गई है कि बारिश का जो पानी है वो कई कई दिनों तक ठहरा है, ऐसा नहीं कि थोड़ी बहुत देर वो ठहर करके, और तो कहीं ना कहीं कोई एक्शन मैं भाई लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि गिलास भरा है उसे भी देखो, गिलास खाली है सिर्फ उसे ही ना देखो, पहले से ज़्यादा। क्योंकि पिछले 2-2.5 महीने से, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो, चाहे नगर निकाय का विभाग हो, सभी लोग चुस्त दुरुस्ती से नालों की सफाई करने का काम, कम से कम पानी भरे। और ये नेचुरल क्लाइमेट है, एक साथ में जब इतनी बारिश होगी, आप सोचो कि जो डिज़ाइन पूरे रोड्स या जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरे साल के लिए क्या हो, एक बार में ही तिगना चौगना जो, तो घंटे 2 घंटे तो अव्यवस्था रहेगी। ये तो नेचुरल सी बात है। इसी को कैमरा ले लेके दिखाते रहो तो ठीक है, लेकिन कितनी जल्दी पानी चला गया, किस तरीके की व्यवस्था है, कितनी देर खड़ा रहना, थोड़ा उस पर भी ध्यान दो। आप लोग भी हमारा पार्ट हो, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो,
तो थोड़ा बैलेंस करके सर इधर- एसवाईएल को लेकर आज बैठक होने जा रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कई बार पंजाब को फटकार भी लगा चुका है कि जो हरियाणा के हक का पानी मिलना चाहिए, नहर का निर्माण होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी पंजाब अपने अड़ियल रवैये पर कायम है। आज बैठक होने जा रही है। देखिए, क्या- माननीय सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा जो है न्याय का केंद्र है, और जो उसके आदेश और जो पहले ही डिवीज़न हुआ है पानी का, तो वो कैसे रोक सकते हैं, कितने दिन वो कर सकते हैं। इस तरीके की बात करेंगे तो न्यायपालिका है, केंद्र सरकार है, हरियाणा सरकार का तंत्र है जो कि कोर्ट के ऑर्डर को पालन कराने का काम करेगा। तो पानी जो हरियाणा का है वो मिलेगा, और ये एसेंशियल चीज़ है, उसे कोई रोक नहीं सकते। और हमारा जो डिवीज़न है पूरे केंद्रीय सरकार के तौर पर हो रखा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।